जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक टेस्ट 8 होगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा। अब 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना दोस्तों? 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर बार हर वीडियो में बताया जाता है मेरे द्वारा। इस चीज़ को जरूर कंठस्थ कर लें और चीज़ों को समझते रहें। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 8 होगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित? तो भैया किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो भैया इसका राइट आंसर है 41 का थर्ड इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में आपका रेणुका झील पाई जाती है दोस्तों। ये रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। और साथ ही साथ इस झील का नाम परशुराम झील की माता परशुराम की माता रेणुका के नाम पर रखा गया था। इस चीज़ को भी जानते हैं, परशुराम की माता रेणुका जी के नाम पर रखा गया था रेणुका झील। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में उबंटू क्या है? उबंटू या अबंटू क्या है दोस्तों? तो भैया क्या है? 42 का 1 इज द राइट आंसर। कैनोनिकल ली द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। लिमिटेड द्वारा कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ओपन सोर्स क्या है? डेबियन आधारित लिनक्स वितरण है जो यूके की कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। इस चीज़ को जानते रहिए। इसका राइट आंसर 1 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 43 का राइट आंसर देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। 43 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेजा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। पॉलिटी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को जानते हैं। यहाँ से तैयारी अच्छी इस सब्जेक्ट पर तैयारी अच्छी कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन एज इट देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को जानते रहिए। तो 43 का राइट आंसर चौथा यानी सलाह से संबंधित है। और सलाह से संबंधित किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 143 यानी 143 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां राइट आंसर ये आपके सामने। सिक्किम में कुल संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है कितना है? 44 का राइट आंसर। आई समझते 11, 19, 10, 1। तो इसका इस 4 इज द राइट आंसर। 1 है, सीट है वहाँ पे। तो आइए आके समझते हैं अगला 45वां क्वेश्चन क्या कहता है। 45वां क्वेश्चन कह रहा है, आइए देख लेते हैं। हिस्ट्री का है। दारा सिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया। जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही बार बार रिपीट भी होता रहता है। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर। दूसरा इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8वीं सीरीज होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिल सकता है का नाम है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है किताबुल हिंद, किताबुल भारत, किताबुल हिंद, किताबुल अल भारत। तो 46 का राइट आंसर दोस्तों, 46 का ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल का एमटीएस मॉक टेस्ट चल रहा है, एमटीएस का मॉक टेस्ट चल रहा है। और जल्द ही हम बीएड की सीरीज को प्रीवियस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। और आपका वीकली सीरीज भी चल रहा है, मंथली सीरीज और डेली सीरीज भी चल रहा है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सीरीज एसएससी जीके जीएस की सीरीज चल रही है, उससे भी जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताइए सीरीज कैसी चल रही है। और कमेंट में कोई सुधार चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सीने बार 47वां क्वेश्चन है। सीने बार जिसे एसजीएस कहा जाता है किस धातु का अयस्क है? सोना, चांदी, पारा, एल्युमिनियम। 47 का राइट आंसर है थर्ड यानी पारा है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह सीरीज चल रही है, 8वीं सीरीज है जो एसएससी एमटीएस का है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। 48 का क्वेश्चन आइए समझते दोस्तों। क्वेश्चन है 48 का, ये आपके सामने क्वेश्चन है। महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इस खेल से क्वेश्चन देखिए, खेल के किस संबंध मतलब आपको कह रहा है गोल्ड कप, मतलब इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। तो कुछ टॉपिक को इस तरीके से आप मैच करा लीजिए, मतलब कौन सा खेल किससे संबंधित है। और सर कुछ उपनाम है खेल के, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे एज ए इट। तो भैया 48 का राइट आंसर किस हो जाएगा? हॉकी। हॉकी से गोल्ड कप हॉकी संबंधित है। प्याज में लाल रंग निम्न से किस वर्ण के कारण होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कैरोटीनाइड है, एंथोसाइनिन है, क्लोरोफिल है, बेटालिन है। और नेक्स्ट वाली सीरीज में पूछा था दोस्तों मिर्च की तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन वहाँ आंसर था
49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा इज द राइट आंसर। एंथोसाइनिन के कारण होता है प्याज में लाल रंग। ये क्या है, एक पिगमेंट है दोस्तों, जिसे हम वर्णक के नाम से जानते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ एंथोक्सिन, ये जो प्याज का लाल रंग है मुख्य रूप से एंथोसाइनिन वर्णक के संचय के कारण होता है दोस्तों। और एंथोएक्सिथिन नामक एक अन्य वर्णक प्याज के हल्की पीला या सफ़ेद रंग प्रदान करता है। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन समझते हैं। और सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। और स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था, कब किया गया था, 50वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 3 साल के कार्यकाल के लिए गठन किया गया था। इसी किसके, MC सीतलवाड़ के सहयोग में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किसी पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों का मंदिर है। तो भैया 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 का राइट आंसर 4 यानी पाकिस्तान में पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ये मॉक टेस्ट 8वीं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है SSC AMTS एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। इस पर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एज ए 8 क्वेश्चन कई क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिल सकता है। तो आप सब मित्र बस बखूबी ढंग से अच्छे से वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, सभी चीज़ें एक एक समझ में आएंगी। उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस किया जा रहा है डीपली व्याख्यात्मक रूप से, जो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथ ही व्याख्यात्मक सीरीज चल रही है दोस्तों। तो सिंडर शंकु है, बाढ़ बेसाल ज्वालामुखी, सिल्ड ज्वालामुखी, कॉल्डेरा ज्वालामुखी। तो 52 का राइट आंसर है, तो 52 का चौथा इधर राइट आंसर है कॉल्डेरा कुंड शंकु। देखिए आइए इससे समझ कुछ फैक्ट को भी देख लेते हैं। फैक्ट क्या कहता है, ज्वालामुखी का सबसे विस्फोटक प्रकार कॉल्डेरा है। इस ज्वालामुखी का प्रलयकारी विस्फोटक पृथ्वी की सतह पर एक विशाल गोलाकार निक्षेप छोड़ता है। ये ज्वालामुखी तब बनते हैं जब गीली दानेदार मैग्मा जल्दी से पृथ्वी की सतह पर बढ़ जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा 53वां क्वेश्चन कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल की प्रबलता प्राय इसमें से मापी जाती है, गति, दिशा, अन्योन्य क्रिया, परिमाण। तो 50 का राइट आंसर चौथा यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। बल एक सदिश राशि दोस्तों। बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि। इसे आलेखित करने के लिए इसका परिमाण निश्चित लंबाई की एक सरल रेखा से इस रेखा के एक सिरे की तीर का चिन्ह दोस्तों लगाकर दिशा व्यक्त करते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तथा यह बल के बराबर है, यह उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करके उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न कर दे, एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे, उसके बराबर होता है। 54वां क्या कहता है, एक भंडारण युक्ति नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है 54 का, तो थर्ड इज द राइट आंसर लिनक्स है। लिनक्स आपका एक भंडारण युक्ति नहीं है, ये भी कंप्यूटर से भी प्रश्न है ये पहला। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी समझ लेते हैं। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या होगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिस्ट्री का। तो ये 55 का राइट आंसर हो जाएगा, MgO बन जाएगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो भैया क्या कहते हैं, थर्ड इज द राइट आंसर उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसमें अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, 57 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 57 क्वेश्चन आगे सामने। 57 क्वेश्चन कहता है, एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंध में लगभग कितने प्रतिशत वन नष्ट हो गए हैं दोस्तों। 57 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी 40 वन नष्ट हो गए हैं। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई जो एक नवीन कृषि फल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो क्या है इसका राइट आंसर, 58 का राइट आंसर है दोस्तों यानी थर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी भैया, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी का ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फ्रेडरिक मिशर, हेनरी बैकवेल, हेनरी कैवेंडिश। तो 59 का राइट आंसर 1 यानी अर्नेस्ट प्रोटॉन की खोज, प्रोटीन नहीं दोस्तों यहाँ मिस हो गया। केमिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझ रहिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने केमिस्ट्री इसके प्रोटॉन की खोज की थी। तो यही प्रोटॉन एक कैसा है, धनात्मक कण है, धनात्मक विद्युत आवेश है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए कुछ इस पे फैक्ट देखते हैं दोस्तों। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त नाभिकीय कण है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन की खोज कब की गई थी दोस्तों? प्रोटॉन की खोज 1911 में की गई थी। इस चीज़ को समझते हैं, 1911 में की गई थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। विलियम प्रोउट ने सर्वप्रथम 1815 में प्रोटॉन के अस्तित्व का पता लगाया था। अगर क्वेश्चन मैंने प्रोटॉन की अस्तित्व का पता किसने लगाया था, तो प्रोउट, सर्वप्रथम ने विलियम प्रोउट ने लगाया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उस संस्था का नाम क्या था जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोग दिया था? संविधान सभा, संविधान समिति, संविधान संसद, संविधान परामर्श समिति। तो 60वें का राइट आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुणे, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 में का थर्ड, यानी वाराणसी में पड़ता है। ये वाराणसी के पास सारनाथ का सबसे उल्लेखनीय स्मारक धार्मिक स्तूप है, ये भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, 62वां क्वेश्चन समझते हैं। 62वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में अनुच्छेद संविधान भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो 62 का राइट आंसर दूसरा है, यानी तो अनुच्छेद 32 देता है दोस्तों। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट अगला क्वेश्चन है, क्या है? एक प्रोग्राम या सिस्टम स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है, यदि तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आइए समझते हैं। आज दोस्तों कुछ बच्चे भी सो ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो आज की सीरीज में हम देखते हैं अगला 63वां क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर, यानी हैंगिंग ये क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहे हैं सर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रसिकुल्या नदी निम्नलिखित में किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है दोस्तों? तो भैया इसका राइट आंसर 64 का राइट आंसर है आपका चौथा, यानी उड़ीसा से होकर बहती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, रसिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम पूर्वी घाट श्रेणी की दरिंगबाड़ी पहाड़ियों तक लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट थे, समझते रहिए। एंड निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है? तो वौथा मेला, माधवपुर मेला, अंबुबाची मेला, कुंभी मेला। तो 65 का राइट आंसर है 1, यानी वौथा मेला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑल कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का लास्ट प्रश्न था। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो मित्र नए थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।